Good morning students. Today we will start exercise 7.2 of chapter 7 congruence of triangle. So हमारी exercise 7.2 का first question है which congruence criteria do we use in the following. हमें बताना है कि कौन सा congruence criteria use किया है. तो first हमें जो A में जो दो triangle given है कौन से हैं? Triangle ABC and triangle DEF. ठीक है. और ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ के. सो गिवन क्या है देखो एसी साइड जो इक्वल है किसके डीएफ के, एबी साइड इक्वल है साइड डीई के एंड बीसी इक्वल है किसके ईएफ के. तीनों हमारी क्या है साइड साइड साइड. सो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डीईएफ के बाय एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी. तीनों दोनों ट्रायंगल्स में हमारी क्या है तीनों साइड्स इक्वल है. सो ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए बाय एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी. और हम एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं. ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल. अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं किसके दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. सेकंड बी में हमें दो ट्रायंगल गिवन है ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ. ठीक है. दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है. हमें बताना है किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुए. सो देखो गिवन क्या है कि ZX इक्वल है RP के. ठीक है. तो क्या है वो हमारी ZX साइड इक्वल है RP साइड के. देन RQ साइड इक्वल है ZY साइड के. देन थर्ड है एंगल PRQ इक्वल है एंगल XYZ के. सो दो तो हमारी साइड्स इक्वल और एक एंगल इक्वल है. सो ये ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल XYZ के बाय SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी. और हम SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी भी पढ़ के आ चुके हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स and the included angle of one equal to the two sides and the included angle of the other. अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है किसके दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल से तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन ट्रायंगल्स है वो उसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हुआ है. Now let's come to the question number second. You want to show that triangle ART congruent to triangle PEN. है ना. First, if you have to use SS criteria, then you need to show. अगर हम triangle ART and triangle PEN को congruent proof करते हैं, ठीक है. और first केस दे रखा है कि हमने उनको congruent proof करा है by S किसका यूज करके SS क्राइटेरिया का यूज करके. देन फर्स्ट है कि AR किसके इक्वल होगा, देन RP साइड किसके इक्वल होगी और AD साइड किसके इक्वल होगी. सो SS क्राइटेरिया हम जानते हैं क्या होता है जिसमें तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल. सो अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं दोनों ट्रायंगल को बाय यूजिंग SS क्राइटेरिया देन AR जो है हमारी AR वो किसके इक्वल हो जाएगी PE के. सो AR is equals to PE and RT सेकंड है हमारे पास RT किसके इक्वल हो जाएगी हमारी EN के. तो RT is equals to EN. तो RT हमारी इक्वल हो जाएगी EN के. और थर्ड है हमारे पास AT. तो AT हमारी किसके इक्वल हो जाएगी PN के. सो AT is equals to PN. नाउ इसका B and C पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे जिसमें आपको ट्रायंगल्स जो दे रखे हैं. सेकंड आपको ये प्रूफ करना है कि आप SS क्राइटेरिया का यूज करते हैं तो RT और PN किसकी इक्वल होगी. और C में आपको प्रूफ करना है कि आप AS क्राइटेरिया का यूज करते हैं सो वो किसकी इक्वल होगी. क्वेश्चन थर्ड इफ you have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ. In the following proof supply the missing reason. हमें शो करना है कि
ए एंड क्यू के। ठीक है, हमें स्टेप्स गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है, बस हमें रीजन देना है उनका। तो देखो पी एम इक्वल्स टू क्यू एम, पी एम इक्वल्स टू किसके, क्यू एम के। सो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें फिगर में गिवन है, हमें गिवन है कि पी एम इक्वल है क्यू एम के। सो रीजन क्या आएगा, फ्रॉम द गिवन फिगर। सेकंड है एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए, एंगल पी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए। सो यहाँ पर हमको दोनों ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल दे रखे हैं। सो अगेन एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए क्यों है, फ्रॉम द गिवन फिगर, क्योंकि वो हमें गिवन फिगर में दे रखा है। देन ए एम इज इक्वल्स टू ए एम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखो हमारे पास ट्रायंगल दो हैं, कौन कौन से, एक ट्रायंगल ए एम पी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ए एम क्यू। जो तो दोनों ट्रायंगल्स हैं उसमें हमारे पास कॉमन साइड्स है ए एम। तो ए एम किसके इक्वल हो गई, ए एम के, बिकॉज रीजन क्या है, कॉमन साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। फोर्थ है ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए एम क्यू के। तो क्या रीजन है कॉन्ग्रुएंट होने का, देखो एक तो पी एम इक्वल है क्यू एम के, जो कि हमारी क्या है, साइड है। ठीक है, देन एंगल पी एम इक्वल है एंगल क्यू एम के, जो कि हमारे एंगल है। एंड थर्ड है ए एम इक्वल है ए एम के, जो कि हमारी साइड है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम क्यू। In triangle ABC, angle A is equals to 30 degree, angle B is equals to 40 degree, and angle C is equals to 110 degree. In triangle PQR, angle P is equals to 30 degree, angle Q is equals to 40 degree, and angle R is equals to 110 degree. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. So is he justified? Why or why not? दो ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स में हमें एंगल्स गिवन है, एबीसी ट्रायंगल के हमें एंगल्स गिवन है एबीसी, और ट्रायंगल पीक्यूआर के हमें एंगल्स गिवन है पीक्यूआर, और दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं एबीसी एंड पीक्यूआर वो सेम है। स्टूडेंट कहते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के बाय ए क्राइटेरिया। सो हमें बताना है कि ये जस्टिफाइड, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो देखो क्या इज ही जस्टिफाइड, नो, because the two triangles with equal corresponding angles need not to be congruent। क्यों नहीं है, क्योंकि दो ट्रायंगल्स जिनकी जो है तीनों एंगल्स इक्वल हो उनको need not to be congruent। In some case a correspondence one of them be enlarged of the others। इस केस में एक one of them जो भी होता है वो उसको enlarge कब होना पड़ता है अदर से। सो हमको ये क्राइटेरिया प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। Now let's come to the question number 5th। In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAP congruent to what? Given figure है, फिगर में हमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो मार्क्ड कर रखे हैं। हमें बताना है कि ट्रायंगल RAP कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल में। ठीक है, सो देखो फ्रॉम द गिवन फिगर वी में ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एंगल TRA इक्वल्स टू एंगल OWM, एंगल TRA किसके इक्वल है, एंगल OWM के। देन सेकंड एंगल TAR, एंगल TAR किसके इक्वल है, एंगल NOW के। देन थर्ड एंगल ATR, एंगल ATR इक्वल है एंगल ONW के। तो हेंस ट्रायंगल RAP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल WON के। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। हमें टू फिगर्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट में हमसे पूछा है कि ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट है किसके, और सेकंड फिगर में पूछा है ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट है किसके। सो देखो सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखते हैं।
टी ए। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल बी सी। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल बी टी ए। सो हमें बताना है ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, ठीक है। सो फिगर में देखें, सो फ्रॉम द फिगर इट इज गिवन दैट BT is equals to BC। फिगर में गिवन है कि BT साइड किसके इक्वल दे रखी है? BC के, ये ऑलरेडी गिवन है। DA दोनों ट्रायंगल की क्या है? कॉमन साइड है। और फिर एंगल TBA इक्वल है एंगल CBA के, ये भी हमें क्या है? गिवन है। सो ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? ट्रायंगल DTA के बाय SSA। ये क्या साइड है? साइड है। और ये क्या है? एंगल। सो ट्रायंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BTA बाय SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड फिगर में हमें ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल QRS हमें और ट्रायंगल TPQ। सो देखो, अगर हम फिगर देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल में देखो PT किसके इक्वल है? QR के, और TQ किसके इक्वल है? QS के, और PQ इक्वल है RS के। ये तीनों साइड्स हमें गिवन है इक्वल्स फिगर में। सो ट्रायंगल QR कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल TPQ के, ठीक है। सो कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ? बाय SS क्राइटेरिया प्रॉपर्टी। Question number 7. In a square sheet, draw two triangles of equal area such that first the triangles are congruent and second case में the triangles are not congruent. So question 7 में हमें दो triangles draw करने हैं। फर्स्ट केस में हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है और सेकंड केस में हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स, और उनके पैरामीटर्स के बारे में बताना है। सो सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करे, ठीक है। फर्स्ट केस में हमें क्या बताना है? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सो इनकी जो साइड्स हमने ली वो क्या ली? सेम। AB इक्वली किसके? DE के। AC इक्वली किसके? DF के, और BC इक्वली EF के। सो ट्रायंगल ABC have equal areas and also triangle ABC is congruent to triangle DEF. So therefore we can say that the parameters of triangle ABC and DEF are equal. Now second, the triangles are not congruent. अब जो triangles हमको ड्रॉ करने हैं वो क्या करने हैं? congruent होने चाहिए। तो हमने दो triangles ड्रॉ करे, LMN and OPQ, ठीक है। तीनों की डिफरेंट साइड्स ली। सो LM इक्वल नहीं है OP के, M इक्वल नहीं है PQ के, और LN इक्वल नहीं है OP के। सो ट्रायंगल LMN इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPQ। सो वी कैन से दैट देयर पैरामीटर्स आर नॉट सेम। अगर ट्रायंगल MNQ कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल OPQ के, तो उनके पैरामीटर्स पे क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन 8 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या कहा है कि ड्रॉ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमें ड्रॉ करना होगा रफ स्केच टू ट्रायंगल्स का जिसमें उसके 5 पेयर्स होंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट के, पर स्टिल वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन 8 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 9 है इफ ट्रायंगल ABC and triangle PQ are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. Which criteria did you use? कि अगर triangle ABC and triangle PQ are congruent होते हैं तो हमें एक additional pair देना है corresponding parts का, और हमने कौन सा criteria use करा है वो भी बताना है। तो देखो हमारे पास दो triangles गिवन हैं, triangle ABC and triangle PQR। तो देखो from the given figure, ठीक है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? बाय ऑब्जर्विंग द गिवन फिगर वी कैन से दैट एंगल ABC किसके इक्वल है? एंगल PQR के। एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR। गिवन है फिगर में सेकंड एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल दे रहा है किसके? एंगल PRQ के। ये भी हमारे पास क्या है? गिवन है। हमें एक एडिशनल पेयर बताना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का।
दीवार की। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी। हमें बताना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट क्यों है ट्रायंगल एफईडी के। सो देखो, फ्रॉम द गिवन फिगर हमें क्या क्या गिवन है, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल डी ई एफ के, और दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री। ये हमें गिवन है फिगर में। सेकंड, एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल डी एफ ई के, ये भी हमें गिवन है। एंड देन डी सी इज इक्वल्स टू डी ई, डी सी इज इक्वल्स टू डी ई। सो ये क्या है हमारा एंगल, ये एंगल एंड दिस इज साइड। सो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एफईडी के बाय एएसए क्राइटेरिया रूल। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी खत्म होता है।